4 युग होते हैं। ये चारों युग जब 1,000 बार निकल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का होता है 1 दिन। और 1 दिन में होते हैं 14 मनवंतर। इस ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनवंतर। मनवंतर का मतलब होता है 1 दिन का अधिपति, मतलब 1 दिन में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं। 1 मनवंतर पर्यंत 1 इंद्र राज्य करता है। और ये 14 मनवंतर कौन से हैं? स्वयंभव, स्वरोचित, औत्तस, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्त, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी और इंद्र सावर्णी। इस समय वैवस्वत 7वें नंबर का मनवंतर चल रहा है। मतलब इस सृष्टि में ब्रह्मा जी का 1 दिन, उसमें भी आधा दिन। आप विचार करिए कि जब भगवान के सारे स्वरूपों को देखते हैं और ब्रह्मा जी की जब हमें तस्वीर मिलती है तो एक बुढ़े के रूप में मिलती है। ऐसे नहीं लगता है कोई 50-60 साल का बुढ़ा, सफेद बाल हैं, दाढ़ी भी बड़ी हुई है सफेद। सही है, शास्त्रों की कालखंड के गणना के अनुसार ये ब्रह्मा जी, वर्तमान ब्रह्मा अपने 50वें वर्ष में चल रहे हैं। तो 50 वर्ष की जैसी आयु होती है वैसे ब्रह्मा जी का वर्णन यहां पर है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रत्येक मनवंतर में भगवान का कोई ना कोई अवतार हुआ है। चाक्षुष मनवंतर में गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। भगवान सुखदेव कहते हैं कि एक समय की बात है कि त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज अपनी कई हथनियों के साथ विहार कर रहा था। अचानक मन में आया कि एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाएं। उस सरोवर में एक विशाल ग्राह रहता था। ग्राह माने मगरमच्छ। और जब वो अपनी हथनियों के साथ विहार कर रहा था तो उस ग्राह ने उस गज के पैर पकड़ लिए। अपनी अर्धांगिनियों से बहुत विनय की, लेकिन जब कोई उसको छुड़ाने नहीं आया तो परमात्मा में उसने ध्यान लगाया। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एचित्तात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। अब देखो यहां पर किसी का नाम नहीं लिया। उसने कहा इस जगत, इस सृष्टि के जो मूल कारण है प्रभु वो आप है। आपसे ही इस जगत का सृजन होता है, आपसे ही इस जगत का पालन होता है और अंत में ये सारा जगत आप में ही जाकर समा जाता है। सारे देवता देख रहे थे कौन मदद के लिए जाएगा, लेकिन देखें इसने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। तब अंत में गरुड़ पर आरूढ़ होकर गोविंद चले आ रहे हैं। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन नीरे पीवन है तू गया नीर पीवन है तू गया सिंधु के किनारे नीर पीवन है तू गया सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत गा सिंधु बसत गा चरण दर पछारे
गजराज को उस सरोवर में एक कमल का पुष्प दिखा, सूंड पर उठाकर उस पुष्प से नारायण की आराधना की। नारायण प्रकट हो गए और अपने चक्र से ग्राह का वध कर दिया। यहां शंका होती है कि भगवान ने ग्राह का वध पहले किया, गजराज की मुक्ति बाद में की। तो भगवान कहते हैं कि मैं सदैव अपने भक्तों पर अनुग्रह करता हूं, लेकिन भक्तों से भी पहले भक्तों के भक्त यानी कि दासानुदास पर अनुग्रह करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये दोनों ग्राह और गज पूर्व जन्म में शापित थे। ये जो ग्राह था ये हुहू नाम का एक गंधर्व था, जो लोक मनोरंजन की विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता था, सबको हंसाता था। सरोवर में एक दिन ये स्नान कर रहा था, वहीं ऋषि देवल स्नान कर रहे थे और नीचे से जाकर इसने महर्षि देवल का पैर पकड़ लिया। महर्षि देवल घबरा गए, चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। और जब देखा तो ये गंधर्व, तो महर्षि देवल ने उन्हें श्राप दे दिया, मूर्ख जा तू मगर बन जा। ऐसे ही ये जो गजराज हैं ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। अगस्त मुनि वहां से निकल रहे थे, लेकिन इंद्रदुम्न नामक राजा ने खड़े होकर मुनि का कोई सम्मान नहीं किया, कोई प्रणाम नहीं किया। तब जाकर महाराज अगस्त ने श्राप दिया कि जा, तुम गजराज की भांति आसक्ति में भरा बैठा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि अगले जन्म में जाकर तू गज बन जा, हाथी बन जा। बहुत अनुनय विनय की इंद्रदुम्न ने महाराज अगस्त से। तब ऋषि अगस्त ने कहा कि जाओ, अगले जन्म के संस्कार तुम पर बने रहेंगे और भक्ति भजन में तेरा आनंद रहेगा, तेरा मन रहेगा। इसी प्रकार से अनेक अनेक मनमंत्र में, अलग अलग मनमंत्र में भगवान के अलग अलग अवतार हुए। एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद में इंद्र को एक माला प्राप्त हुई। इंद्र ने किसी भी प्रकार से उसकी अवज्ञा कर दी, तो दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा। और दैत्यों को ये जब पता चला कि इंद्र को श्राप मिल गया, जा तू श्रीहीन हो जा, स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया। दैत्यों ने मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। डरे भागे सहमे सभी देवता गोविंद के चरणों में आकर गिर पड़े, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि महाराज हमारा तो सब समाप्त हो गया है। तब गोविंद ने कहा कि तुम्हारा वैभव जो इस समुद्र में डूब गया है, अब उसका एकमात्र उपाय यह है कि अब तुम समुद्र मंथन करो। बोले महाराज अकेले कैसे समुद्र मंथन करें? बोले अपने भाई दैत्यों को भी बुला लाओ। दैत्य भी आए, देवता भी आए, दोनों लोगों ने मंदराचल पर्वत को रई बनाया। भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके वहां उस रई को धारण किया। नाग वासुकी से प्रार्थना की, तब नाग वासुकी ने रस्सी का कार्य किया और देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। सबसे पहले कालकूट विष निकला। जैसे ही कालकूट विष निकला, हाहाकार मच गया। देवता घबराने लगे, दैत्य छटपटाने लगे, आखिर इसका पान कौन करेगा? तुरंत भोले नाम का ध्यान आया। भगवान भोलेनाथ ने अपनी अंजलि भरकर उस कालकूट विष को पीना प्रारंभ किया। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे हृदय में तो सदैव श्री रामभद्र का निवास है। अगर मैं इसे अंदर तक ले जाऊंगा तो श्री रामभद्र को कष्ट होगा। इसीलिए रा का नाम लेकर मुख खोला, कालकूट विष को धरा और मां समझकर गटक गए, गले में धारण किया तो भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। और समुद्र मंथन किया गया। कामधेनु गाय प्रकट हुई, ऋषियों को दान कर दी गई।
आगे चलकर चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा भी इसी समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। भगवान भोलेनाथ ने अपने सर पर सजा लिया और भगवान भोलेनाथ का एक दूसरा नाम पड़ा चंद्रमौली। उच्छे सिरवा घोड़ा निकला जो महाराज बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला जो कि इंद्र को दे दिया गया, स्वर्ग लोक में भेज दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला जिसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। और अब की बार जब समुद्र मंथन करने लगे तो आकाश से बिजली चमकने लगी और ऐसी चमकती बिजली के बीच माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव। माता लक्ष्मी का दिव्य रूप और सौंदर्य देखकर सभी मोहित हो गए कि ये लक्ष्मी किसी को वर्ण करेंगे। किसी ने एक उपाय सुझाया कि सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, ये जिसका वर्ण करें इनकी मर्जी। सभी लाइन में खड़े हो गए। माता लक्ष्मी अपने हाथ में वरमाला लिए हैं, सभी को क्रिम क्रिम से देखती हैं और अंत में जाकर नारायण के गले में वरमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। समुद्र मंथन और आगे बढ़ा। स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश हाथ में लेकर उत्पन्न हो गए। अब अमृत कलश को देखकर दैत्यों में उत्सुकता जागृत हो गई और एक दो दैत्य दौड़ा और उस अमृत कलश को छिनाकर भाग गया। ये भी एक आगे कथा आती है कि भगवान ने यहां पर मोहिनी अवतार धारण किया है और दैत्यों को छकाकर देवताओं को अमृत का पान कराया। देवता अमृत पान कर गए, बलशाली हो गए। फिर देवासुर संग्राम। महाराज बलि की दैत्यों की सेना और इंद्र की सेना के बीच देवासुर संग्राम हुआ। महाराज बलि सहित सभी दैत्य मारे गए। स्वर्ग पर देवताओं का पुनः अधिकार हो गया। गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा महाराज बलि और सभी दैत्यों को पुनः जीवित किया। और जीवित करने के बाद महाराज बलि बोले कि इस इंद्र ने अपने स्वर्ग पर वापस अधिकार प्राप्त कर लिया है, महाराज अब मैं कैसे अधिकार प्राप्त करूं। तब शुक्राचार्य ने एक उपाय बताया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि भगवान नारायण ब्राह्मणों के संतों के बड़े हितैषी हैं, इनकी सेवा कर। ब्राह्मणों की संतों की महाराज बलि ने सेवा की। सेवा करने के बाद इनके सेवा के प्रताप से एक तेजोमय रथों का निर्माण हुआ। उस तेजोमय रथ पर बैठकर महाराज बलि इंद्र के सामने गए। इंद्र पर हमला बोला, आक्रमण किया। इंद्र को हार माननी पड़ी। महाराज बलि ने एक बार पुनः स्वर्ग पर अधिकार ग्रहण कर लिया। सारे देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। महाराज बलि से उनके गुरुदेव ने कहा, शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा एक बार तुमने इंद्र के आसन को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन इस आसन पे सदा सदा के लिए केवल वही बैठता है जो शतक्रतु होता है, मतलब 100 यज्ञ जिसने पूर्ण कर लिए होते हैं। अब तो नर्मदा के तट पर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया महाराज बलि ने। एक के बाद यज्ञ करना प्रारंभ किए कि मैं भी शतक्रतु बन जाऊं। इधर देव माता अदिति दुखी है कि मेरे बेटे जो शुर हैं, देवता हैं, ये दर दर भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा कि देवी चिंता न करो, पुंशवन व्रत धारण करो। पयोव्रत धारण करो। तब जाकर फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक लगातार दुग्ध आहार करने पर यह पयोव्रत होता है। माता दिति ने पयोव्रत को धारण किया है। भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी से ले के समय अभिजित मुहूर्त में अपराह्न के समय अदिति के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ और इस बालक का नाम था भगवान वामन। बोलिए वामन भगवान की जय हो। तम वटुम वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षया
ये भगवान वामन 52 अंगुल के हैं। जो कोई इनकी भोली भाली प्यारी मूरत को देखता प्रसन्न हो जाता, आनंद का पारावार नहीं रहता। ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए कि आज हमारे प्रभु का जन्म ऋषि कुल में हुआ है। सभी ने मिलकर वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया। अदिति मैया आई, अदिति मैया ने उनको लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी ने चरण पादुका पहनाई, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा डाला। बृहस्पति जी ने कान में गायत्री मंत्र फूंक दिया और जिससे जो कुछ मिला वामन भगवान ने बृहस्पति भगवान के चरणों में रख दिया। बृहस्पति जी मुस्कुराए और बोले, बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले फिर? बोले भिक्षा में अगर कुछ लाकर मुझे दो तो इस त्रैलोक की संपदा मुझे लाकर दो। बोले ये कहां है? बोले ये बलि के पास है। बलि के पास जाओ। कितना सुंदर रूप है वामन भगवान का। छोटे से हैं, बाल स्वरूप हैं, एक हाथ में कमंडलू है, एक हाथ में छतरी है। अपने छोटे छोटे पैरों से चले जा रहे हैं, बड़े चले जा रहे हैं। जहां महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ स्थल पर 52 अंगुल के महाराज वामन जी पहुंचे। आए हैं वामन जी, सब मिले स्वागत करो। 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 स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। आए हैं, देखो आए हैं, देखो आए हैं वामन जी, सब मिले स्वागत करो। आए हैं वामन जी, सब मिले स्वागत करो। बावन भगवान की जय। महाराज बलि के यहाँ जैसे ही संदेशा पहुंचाया कि द्वार पर एक बटुक ब्राह्मण वामन आया है
महाराज बलि स्वयं पधारे हैं उस बटुक का स्वागत करने के लिए। और जैसे ही सामने महाराज बलि को पाया, वामन भगवान ने महाराज बलि के वंश की तारीफ करना प्रारंभ कर दिया, प्रशंसा करने लगे। बोले बलि, तुम्हारे पूर्वज थे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, कितना भारी बल पराक्रम था उनका। अरे तेरे दादा स्वयं प्रहलाद थे, तेरे पिता विरोचन तो धर्मात्माओं में एक बड़े धर्मात्मा थे। बलि ने हाथ जोड़ लिए, महाराज रहने दीजिए, बस आपका आशीर्वाद ही काफी है। क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? बोले नहीं नहीं, मेरा कोई आदेश नहीं है। बोले फिर भी आप किसी उद्देश्य से तो आए हैं? बोले हाँ, उद्देश्य से आए हैं। बोले क्या उद्देश्य है? बोले मुझे बस थोड़ी सी महाराज भूमि चाहिए। बोले कितनी? बोले केवल 3 पग भूमि। अरे बोले महाराज इतना बड़ा राज्य, कहीं से भी नाप लो। बोले नहीं नहीं, मैं कोई भी दान ऐसे स्वीकार नहीं करता। बोले कैसे स्वीकार करते हैं? बोले सबसे पहले हाथ में जल लीजिए, जल से संकल्प करिए। अरे बोले महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए संकल्प? अरे मैं महाराज बलि हूं, मेरे मुख से निकली ही बात संकल्प है। लेकिन बावन महाराज अड़ गए। बोले नहीं, जल लेकर बलि, जल लेकर संकल्प अगर तुम करते हो तो ठीक, और अगर नहीं करते हो तो मुझे कोई भिक्षा नहीं चाहिए। हाथ में जल लेकर संकल्प किया। महाराज बलि ने, अब देखो यहां पर 2 प्रकार की कथाएं, जो श्रीमद् भागवत पुराण की मूल कथा है उसमें यह आता है कि बटुक ने जब 3 पग भूमि नापी तो मांगने के बाद शुक्राचार्य जी महाराज तुरंत आ गए। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे विरोचन नंदन बलि, एक श्लोक आया है, ईश विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरभयः। अरे विरोचन पुत्र बलि, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। कश्यपादादित्र जातो देवानाम कार्य साधका। ये कश्यप के पुत्र हैं, देवताओं के कार्य के साधन करने के लिए तुमसे कुछ मांगने के लिए आए। भागवत पुराण ये कहता है। पुराणांतर कथा क्या आती है? पुराण के बाद एक कथा आती है कि जैसे ही महाराज बलि एक पात्र में जल से अपने हाथ में जब लेना चाहते तो महाराज शुक्राचार्य उसके अंदर बैठ जाते हैं। फिर कुशा से उस पात्र के छेद को महाराज बलि जब छेदते हैं तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट जाती है, वहां से रक्त की धारा निकल पड़ती है। लेकिन हाथ में जल लेकर महाराज बलि संकल्प लेते हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव आप कहते हैं कि ये विष्णु हैं, ये भगवान है, ये नारायण है और देवताओं के हित साधक है, कार्य साधक है। अरे गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में मोदक है, लड्डू। बोले कैसे? बोले अगर ये सामान्य बटुक है, सामान्य ब्राह्मण है तो छोटे छोटे से इसके पैरें कितनी भूमि नाप लेगा, कोई खास बात नहीं। और अगर ये नारायण के स्वयं रूप है, स्वरूप है, अवतार है, तो मुझ जैसा भाग्यशाली इस संसार में कौन होगा? ये सारी दुनिया जिनसे मांगने के लिए हाथ फैलाती है, आज वो मेरे आगे स्वयं हाथ फैलाए खड़ा है। तो गुरुदेव मैं तो परम भाग्यशाली हूं। लेकिन शुक्राचार्य नहीं माने, चिल्लाने लगे, रे मूर्ख, है तो बेवकूफ लेकिन समझता अपने आप को पंडित है। तेरे गुरुदेव तुझसे कितनी देर से खड़े खड़े कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन बातों को नहीं मानता है। जा, मेरा श्राप है कि तू श्रीहीन हो जा। गुरुदेव के श्राप को भी स्वीकार किया महाराज बलि ने, लेकिन अपने संकल्प से नहीं डिगे और वामन भगवान से कहने लगे कि अपने 3 पग भूमि नाप लो। और जैसे ही संकल्प पड़ा, भगवान ने अपना वास्तविक रूप, विराट रूप दिखाया। महाराज बलि उस विराट रूप को देखकर स्तब्ध रह गए।
भगवान बोले अब चलो हमारा नापना देखो। एक पैर जैसे ही बढ़ाया तो ऊपर के सातों लोग, अतल वितल सुतल तलातल, नीचे के सारे लोग महातल रसातल और पाताल नाप डाले। दूसरा पैर उठाया, ऊपर के सातों लोग भू भुआ स्वाहा महाजना तपा और सत्य, ये सातों लोग नाप डाले। और जब 14 भुवनात्मक पृथ्वी को दोनों कदमों से नाप डाला तो महाराज बलि से कहने लगे, बलि जी ये बताओ। अब यहां पर एक कथा और आती है कि जब ऊपर के लोग भगवान नापने गए तो अपने पैर को जब इन्होंने ऊपर उठाया तो ब्रह्मांड के कटाहे में भगवान के अंगूठे से एक छिद्र हो गया और वो ब्रह्मांड फूट गया। वहां से एक जल की धारा गिरी जो कि ब्रह्मलोक होते हुए शुरलोक तक पहुंची। और इसके बाद इस धारा के 4 भाग, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। आगे चलकर अलकनंदा नामक जो धारा है वो जाकर गंधमादन पर्वत पर गिरती हुई गोमुख में आती है और गोमुख से फिर यही धारा मां गंगा के रूप में अवतीर्ण होती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उस समय जामवंत जी युवा थे और जामवंत जी ने उस समय भगवान के इस स्वरूप की प्रदक्षिणा की है। अब बलि भगवान, अब महाराज बलि से वामन भगवान कहते हैं कि बलि अब बता ये तीसरा पैर कहां रखा। बलि बड़े बुद्धिमान थे, बोले जल्दी बता वरना तुझे मैं बांध के डाल दूं। भगवान ने गरुड़ को आज्ञा दी, गरुड़ ने गरुड़ पास में यहां बलि को बांध लिया। असुर वीर दौड़े महाराज को बचाया जाए, लेकिन महाराज बलि ने कहा रुक जाओ, ये मेरा समय खराब है तो मुझे निपटने दो, तुम चिंता न करो। बलि बोले भगवान एक बात बताओ। प्रभु बोले हाँ। बोले अच्छा ईमानदारी से बताओ, संसार में धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? बोले बलि धनवान बड़ा होता। तो 2 पदों में महाराज आपने मेरा धन नापा, मेरी संपत्ति नापी। बोले हाँ। बोले पदम तृतीयम कुरुशीर्षणि में निजम, मैं तो बच गया। अभी तक आपने मेरा धन लिया लेकिन ये धनवान तो बच गया। बोले हाँ। बोले तीसरा पैर मेरे सर पे पधराइए महाराज। वामन भगवान प्रसन्न हो गए, बोले शाबाश। बोले पुत्र बलि तुम्हारी इस अद्भुत भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। वैसे तो हम तुमसे इंद्रासन छीनने के लिए आए थे, इस त्रैलोक की संपदा छीनने के लिए आए थे, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगले मनमंत्र के इंद्र तुम बनोगे, क्योंकि तुम्हें इंद्र का पद अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था और उसी को प्राप्त करने के लिए तुम प्रयत्न कर रहे थे। तो मैं आज से आशीर्वाद देता हूं, ये वचन देता हूं कि अगले मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे और वर्तमान में शुतल लोक में जाओ, इंद्र के ही समान वैभव को धारण करो और मैं तुम्हारा नित्य द्वारपाल बनकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहूं। तब तक प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा भक्त प्रहलाद बेटा तुम्हारा भी कल्याण हो, जाओ अपने पोते के साथ शुतल लोक में जाओ। शुतल लोक में चले गए और यह समाचार जाकर नारद जी ने दिया लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया से कहने लगे माता आपके पतिदेव तो बन गए द्वारपाल, सुतल लोक में महाराज बलि के यहां द्वारपाली कर रहे हैं,